नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद आई आकस्मिक बाढ़ से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 लोग लापता हैं, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं अब बिजनौर के श्रद्धालुओं के भी रास्ते में फंसने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बिजनौर के कुछ श्रद्धालु वहां फंसे हुए हैं। बिजनौर के करीब 35 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के रास्ते में फंसे हैं। यात्रा के दौरान रास्ते में घर वालों को लेकर परिजनों ने चिंता जताई है। परिजनों ने घर वालों से फोन कर संपर्क साधने का भी प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि सभी 35 श्रद्धालु सुरक्षित हैं, लेकिन लंबे जाम में घंटों से फंसे हुए हैं। ये सभी बिजनौर के धामपुर से रवाना हुए जत्थे में शामिल थे। हालांकि अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर अब कोई श्रद्धालु नहीं है। सभी 15,000 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। आईएएफ अधिकारी ने बताया कि अमरनाथ में बादल फटने के बाद अब तक 29 लोगों को बचाया गया है, जिनमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह करीब 4 बजे डोडा गुंटी वन में बादल फटने से ठठरी कस्बे में बाढ़ आई है। किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है। बादल फटने से कई वाहन मिट्टी में धंसे हैं और हाईवे भी बंद हुए हैं, जिसको खोलने का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के प्रचारों को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां कांग्रेस सरकार के समय की सड़कों की बदहाली याद दिलाई, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पलटवार करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने बदहाल सड़क पर शिवराज के काफिले का वीडियो शेयर कर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खस्ताहाल सड़क से गुजरने का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शिवराज के मध्य प्रदेश की यूएस की सड़कों से तुलना करने वाले बयान का ऑडियो साथ चल रहा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि हमने ऐसी सड़कें बनाई हैं कि जब मैं यहां वॉशिंगटन में एयरपोर्ट में उतरा और सड़कों पर चलकर आया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूएस से बेहतर हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि देखिए खस्ताहाल सड़क से गुजरते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का काफिला। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा था कि आप कितना भी कोसिए, आपका स्वागत है। इस पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि आपको कोई कोस नहीं रहा, आप तो बस इतना बता दीजिए कि आपने वोट क्यों नहीं डाला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चुनावी रैली में कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जगह जगह जनता से कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन कमलनाथ ने खुद वोट नहीं डाला। कमलनाथ जी कांग्रेस से जो खड़े थे उसी को वोट दे देते। क्या कांग्रेस में तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है? तुम ऐसे लाट साहब की वोट डाले तो जनता डाले, गरीब डालें, किसान डालें, माताएं बहनें डालें, लेकिन हम तो बड़े आदमी हैं, राज करेंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी आपने ये लोकतंत्र का अपमान किया है। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। इसी क्रम में अब वे रसोई गैस एलपीजी के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। अपने नए ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है। ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने
धुएं से आजादी का सपना दिखाया था। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम पर सबसे अधिक भरोसा जताया था। दरअसल देश के कई गरीब परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मुहैया कराए गए थे, लेकिन लगातार बढ़ रहे महंगाई और रसोई गैस के दामों के कारण अब उन्हीं सिलेंडरों को भरना गरीब इंसान की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। 14 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी आरंभ हो जाएगी। कांवड़ यात्रा में भक्तों और कांवड़ियों को किस तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। कांवड़ यात्रा से पहले 10 जुलाई को बकरीद भी मनाई जाएगी। इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक्शन में है। इसको लेकर डीएम सुहास एलवाई ने जिले की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा और ईद के पर्व के संबंध में अपनी अपनी कार्य योजना बनाकर उसे अंतिम रूप दे दिया जाए, जिससे पूरे जनपद में कांवड़ यात्रा और ईद का पर्व सकुशल संपन्न हो सके। इसके अलावा डीएम ने एसडीएम और पुलिस अधिकारियों से इन रास्तों की रिपोर्ट मांगी है जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि जिन मार्गों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन सभी मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और जहां जहां पर सड़क में गड्ढा है उन्हें गड्ढा मुक्त बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। सिर्फ गड्ढे ही नहीं भरे जाएंगे, बल्कि डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद में जिन स्थानों पर मुख्य शिविर आयोजित होंगे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम लगाते हुए डॉक्टर की ड्यूटी भी लगा दी जाए और कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद के सरकारी चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकों की उपलब्धता के संबंध में कार्य योजना बनाकर जिला प्रशासन को प्रस्तुत की जाए। तो वहीं अगली खबर अमेठी से है, जहां अमेठी में देर रात कुएं में गिरे बेटे को बचाने उतरे पिता की कुएं में डूबने से मौत हो गई। इस पिता ने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हालांकि समय रहते ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और बच्चे को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया, पर दुर्भाग्यवश पिता को बचाया नहीं जा सका है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बीच पिता की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया है। जामो थाना क्षेत्र के छोटा राजा का पूर्वा गौरा गांव की ये घटना बताई गई है। मामला प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के रिखीपुर गांव का है, जहां खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किसान की लाश मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल पूरे मामले की सूचना हंडिया पुलिस को दी। इसके बाद सूचना पर पहुंची हंडिया पुलिस ने मृतक के पास से मिली मोबाइल के जरिए उसकी पहचान उतराव थाना क्षेत्र के चकिया गांव का रहने वाला 60 साल का श्याम बहादुर पटेल के रूप में की। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कल अपने घर से किसी से पैसा लेने के लिए रिश्तेदारी में साइकिल लेकर निकला था। शाम को घर वापस न लौटने पर उनका बेटा धीरेन्द्र पटेल फोन लगाते हुए पहुंच गया, लेकिन फोन नहीं लग पाया। सुबह जब किसान की संदिग्ध हालत में रिखीपुर गांव के एक खेत में लाश मिली तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पूरे मामले की सूचना हंडिया पुलिस को दी। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी हंडिया मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों से लेते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर आगरा से है, जहां पर आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के भंडाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतक की उम्र लगभग 18 से 22 वर्ष बताई जा रही है। वहीं स्थानीय पुलिस जीआरपी आगरा कैंट शिनाख्त में जुट गई है। बता दें कि मृतक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की जेब में कोई आईडी भी नहीं मिला है। बता दें कि मृतक अपनी साइकिल से रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था।
रायबरेली शिवगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटवा में बना सार्वजनिक शौचालय इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय की बाउंड्री वॉल पर आकर्षक रंगों के माध्यम से की गई बस और रेल की सुंदर वॉल पेंटिंग को दूर से देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात रेल और बस खड़ी हो। रोड से गुजरने वाले लोग अक्सर ठहर कर शौचालय की बाउंड्री वॉल पर बनी बस और रेल देखने लगते हैं। ग्रामीणों की माने तो कोटवा ग्राम पंचायत के विकास के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाली ग्राम प्रधान ललिता यादव ने सार्वजनिक शौचालय का कायाकल्प कराकर न केवल उसे अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया बल्कि उसकी खूबसूरती में उन्होंने चार चांद लगा दिए। ललिता यादव ने बताया कि उनकी सोच है कि कोटवा ग्राम पंचायत को क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे उनका ही नहीं ग्रामीणों का भी नाम रोशन हो। प्रधान प्रतिनिधि अनिल यादव ने बताया कि प्रधान बनने के बाद से ललिता यादव द्वारा ग्राम पंचायत में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पिछले एक साल में जितने भी काम कराए गए वो किसी से छुपे नहीं हैं। प्रेरणा कहाँ से आपको बताऊं मैंने सोचा और अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया। जो मुझसे हो सका मैंने इसको बनवाया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए हर काम अच्छा करते हैं, तो उसी तरह हम लोग भी अगर छोटे छोटे काम अच्छे करेंगे तो ये हमारे देश का नाम होगा। और देश के नाम के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत का नाम हो। देखा जा रहा है कि इतना अच्छा कार्य कराया गया, मॉडल तौर पे सार्वजनिक शौचालय बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ जो ग्राम प्रधान जी का नाम गायब है। श्रीमती लगा लिखा हुआ है, यादव लिखा हुआ है, बीच से ललिता गायब है, प्रधान जी का नाम गायब है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है? ये मुझे हंसी आ रही है। ये जब इसको मैंने पेंटिंग कराया था तो दूसरे ही दिन सुबह ये नाम बिगाड़ दिया गया था, हटा दिया गया था। ये हमारे यहाँ की कुछ अराजक तत्व हैं जिनको ये नाम अच्छा नहीं लगता है, और या यूं कहा जाए कि वो सम्मान के साथ अपने प्रधान का नाम लेना चाहते हैं। आखिर वो भी इसी गांव के निवासी हैं, तो उन्होंने सोचा कि ललिता ना करके श्रीमती यादव से मैं सम्मान। कोटा में 19 साल की बेटी ने अपने पिता की सुपारी देकर हत्या करवा दी। युवती ने अपने प्रेमी को ही पिता की हत्या के लिए 50,000 रुपए दिए। लड़की पिता के नशेड़ी होने और कर्ज से परेशान थी, जिसके बाद उसने पिता की हत्या करने की साजिश की। पुलिस ने इस मामले में युवती, उसके प्रेमी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोप में मृतक की बेटी शिवानी, प्रेमी अतुल उर्फ सेंटी, ललित मीना, विष्णु भील और विजय सैनी को कोटा से गिरफ्तार किया गया है। मृतक राजेंद्र मीना सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी से बेटी शिवानी है। दोनों पत्नियां अलग अलग रहती हैं। 25 जून को तड़के राजेंद्र मीना अपनी बाइक से बिसलाई से सुल्तानपुर आ रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने हथियारों से उन पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गए। परिजन घायल राजेंद्र को घर लेकर पहुंचे, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। पांडव नगर के समसपुर जागीर गांव स्थित शराब के ठेके के बाहर स्कूटी टच करने पर 20 साल के निखिल शर्मा की हत्या में पुलिस ने मामा भांजे को गिरफ्तार किया है। पेशे से कारोबारी दोनों आरोपी पांडव नगर स्थित गणेश नगर के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पीयूष और उसके भांजे दीपांशु के रूप में हुई। 3 जुलाई को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से एक युवक पर हमला किए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। वहां पहुंचने पर पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है। उसकी पहचान पटपड़गंज गांव निवासी निखिल शर्मा के रूप में हुई थी। अस्पताल में पुलिस को निखिल का दोस्त मिला, जिसने पुलिस को बताया कि वो निखिल के साथ समसपुर गांव के ठेके पर शराब लेने आया था। इस दौरान एक स्कूटी वाले ने हल्की टक्कर मार दी। इस बात को लेकर उनका स्कूटी वाले से झगड़ा हो गया। कुछ देर बाद दोनों ठेके से शराब लेकर लौटे तो स्कूटी वाले ने एक और लड़के को बुला लिया और ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया।
अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के लोनी से बुराड़ी में यमुना में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक लापता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात चारों युवकों के लापता होने की जानकारी मिली थी। शुक्रवार सुबह से गोताखोर इनकी तलाश में लग गए थे। मृत युवकों की पहचान गाजियाबाद के लोनी स्थित राम पार्क, कमल राना, गाजियाबाद के लोनी स्थित अशोक विहार और लोनी के नगर पालिका स्थित खन्ना नगर के वसीम के रूप में हुई है। शालीमार बाग के इलाके के बीएस ब्लॉक में एक वृद्ध महिला की उसके घर के अंदर ही हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे पीसीआर कॉल पर घटना की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने देखा कि एक 80 साल की महिला अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। महिला का गला आधा कटा हुआ था। इसके अलावा उसके शरीर पर चोट के और कई निशान नहीं थे। शरीर से गहने भी गायब नहीं थे। घर के अन्य सभी सामान भी सही सलामत मिले। प्राथमिक जांच में ऐसा लग रहा है कि आरोपी बिना जोर जबरदस्ती के घुसा था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद जारी है। अब कांग्रेस को समर्थन देने वाले वैरांग्यन गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा ने विवादित बयान दिया। मिर्ची बाबा ने नोएडा में मीडिया से कहा कि काली मां का जो पोस्टर बनाया गया है उसमें मां का अपमान किया गया है। ऐसे निर्देशकों और निर्माताओं का जो सिर काटकर लाता है उसे अपने आश्रम की तरफ से 20 लाख रुपए दूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसी लोग बिना सिर काटे मानेंगे नहीं। मिर्ची बाबा ने कहा कि कानून सही से काम नहीं कर रहा है। पहले आश्रम फिल्म बनाई गई, उसमें संतों का मजाक उड़ाया गया। इसके अलावा कई ऐसी फिल्म बनाई गई जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। बता दें, मिर्ची बाबा अपने बयानों को लेकर विवादों में अक्सर रहते हैं। मिर्ची बाबा इससे पहले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चर्चा में आए थे, जब उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्च का हवन किया था। साथ ही कहा था कि यदि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो वे जल समाधि ले लेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए थे। उस्मानपुर इलाके में पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया है। मारे गए बदमाश की पहचान आकाश के रूप में हुई है। इसके साथ ही 3 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के मुताबिक उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान आकाश को मार गिराया गया है। आकाश नाम का एक बदमाश इसमें मारा गया है। साथ ही 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी हथियारों के बल पर लोगों को लूटते थे। साइबर अपराधियों द्वारा एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर उत्तर प्रदेश में इटावा के डीएम अवनीश रॉय की फोटो लगाकर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। इसके बाद साइबर सेल ने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर की जांच करने पर यह नंबर पश्चिम बंगाल का निकलकर सामने आया। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो ऑफिशियल नंबर एनआईसी की वेबसाइट पर दिए गए हैं उन्हीं को अप्रोच करें। साइबर अपराधियों के हौसले अब इतने ज्यादा बुलंद हैं कि उन्होंने अब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां इटावा जिलाधिकारी अवनीश राय का फोटो एक व्हाट्सएप नंबर पर लगाकर ठगी का प्रयास किया गया। जानकारी मिलने पर इटावा डीएम ने जनपद के अधिकारियों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इटावा के जिलाधिकारी अवनीश रॉय अनुचित डिमांड आने पर उसे इग्नोर करने की सलाह देने लगे और तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा गया। साइबर सेल ने जांच करने पर पाया कि ये व्हाट्सएप नंबर
पश्चिम बंगाल का है, लेकिन एरोप्लेन मोड पर नंबर लगे होने के कारण इस नंबर की सही लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।